हेलो स्टूडेंट, कल हम समाकलन की हमने बेसिक पढ़ा है, सिर्फ हमने बेस पढ़ा है कि समाकलन को हम कैसे निकालते हैं। आज हम समाकलन की कुछ आगे उपयोग संक्रियाएं पढ़ते हैं कि आगे क्रियाएं उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आती है उसमें। समाकलन का जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कोस की क्यूब एक्स और साइन एक्स dx, हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन है। डिफरेंशियल में तो हम क्या करते थे, दो की मल्टीप्लाई करते थे तो होता है। अब हमारे पास यार दो की मल्टीप्लाई का कुछ नहीं। तो इन क्वेश्चनों को, ऐसे क्वेश्चनों को करने का क्या होता है, इनमें एक टर्म दूसरी टर्म का क्या होता है, डिफरेंशियल होता है। देखो, जिसका डिफरेंशियल क्लियर होगा, समा जो इंप्लीकेशन होगा उसी का क्लियर होगा। अब देखो, अगर आप देखना चाहो तो इसमें cos x का डिफरेंशियल कितना होता है, माइनस के साइन एक्स होता है। साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x होता है। लेकिन इस पे क्या है, स्क्वायर है, क्यूब है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको हम क्या करते हैं, हम इसमें डी बाई डी एक्स बना लेते हैं इसको। सॉरी, वो हम मान लेते हैं कि माना कोस एक्स बराबर हमने टी मान, जिसके ऊपर क्यूब है, हमने उसको क्या मान लिया, टी मान लिया, जिसके ऊपर क्यूब है। कोस, अब हम दोनों तरफ का डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं कि डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स और डी अपॉन डी एक्स किसका, टी का। तो इसका हो जाएगा माइनस के साइन एक्स और इसका हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। अब हमारे पास क्या है, साइन एक्स डी एक्स है। तो इधर क्या करेंगे, साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस के डी, साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या करेंगे हमने, माइनस के डी टी। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या, इसके बराबर हमने क्या माना था, टी, और इसके बराबर क्या होगा, माइनस टी, तो डी टी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टी की क्यूब डी टी, टी की क्यूब डी टी। तो टी की क्यूब डी टी यानी कि क्या हो गया हमारे, अब हम इसका आराम से क्या कर सकते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं होने का, इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, टी के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो गया, वही एक्स की पावर नहीं माना, तो क्या लगा हमने, टी की पावर 3+1/3+1, यानी कि टी की पावर 4/4, टी की पावर 4/4। आपको कॉन्स्टेंट जोड़ना है तो जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जोड़ना चाहते तो कोई भी दिक्कत नहीं, आपके नंबर नहीं कट होंगे इससे। अब हम लेके किस टर्म में चले थे, एक्स की टर्म में। तो हम आंसर पहले देना है, एक्स की टर्म में देना है। तो हम क्या है, पी इक्वल टू क्या था, कोस एक्स। तो हम यहाँ रख देते हैं 1/4 कोस की 4x प्लस सी। ये हमारा आंसर है। इसी बेस पे हम, क्योंकि यही बेस हमारा सबसे ज़्यादा चलता है, इसलिए इस बेस पे हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारे पास है सेक एक्स और लोग सेक एक्स प्लस की 10 dx, हमें इसका समाकलन करना है। अगर आपके ध्यान हो, आपके याद हो कि सेक एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, अगर हम सेक एक्स का डिफरेंशियल करते हैं तो सेक एक्स 10x होता है। तो अब इसका डिफरेंशियल करने से तो हम क्या करते हैं, इस पूरी की पूरी टर्म को टी मान लेते हैं। क्या, कि लोग सेक एक्स प्लस की 10x इक्वल टू टी। अब हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशियल करते हैं। अब इस पे का क्या करें, डिफरेंशियल करेंगे। डिफरेंशियल क्या आएगा, डी अपॉन डी एक्स और डी अपॉन डी एक्स। इसका डिफरेंशियल, लोग एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन सेक एक्स प्लस की 10x। लेकिन डी बाई डी एक्स किसका, फिर सेक एक्स प्लस की 10x और इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स का डिफरेंशियल हो गया। अब 1 अपॉन सेक एक्स प्लस के 10x, सेक एक्स का क्या होगा डिफरेंशियल, सेक एक्स 10x, और 10x का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, तो डी टी अपॉन डी एक्स। 1 अपॉन सेक एक्स प्लस के 10x, क्या कॉमन आ गया हमारे पास, सेक एक्स कॉमन आ गया और हमारे पास दे दिया 10x प्लस के सेक एक्स बराबर
डी टी अपॉन डी एक्स, ये सारा का सारा इस पे डिवाइड हो गया, तो सेक एक्स डी एक्स की इधर जाए, सेक डी एक्स बराबर क्या बच गया डी टी, सेक एक्स और डी एक्स बराबर क्या होगा हमारे पास डी टी। आपने देखा होगा चल इंटीग्रेशन रहा है, लेकिन जो किसका हो रहा है डिफरेंशियल का, हम तभी कहता हूँ मैं कि जब तक डिफरेंशियल नहीं होगा हमारा इंटीग्रेशन क्लियर नहीं होगा, इसलिए हमें डिफरेंशियल की भी बाहर प्रैक्टिस बराबर रखी। अब हमने क्या किया, यहाँ पर रखा ये किसके बराबर था टी को, टी डी टी, और टी का क्या होगा टी स्क्वायर अपॉन टू, और टी स्क्वायर अपॉन टू, तो टी की जगह क्या होगा हमारे पास, टी की जगह हम क्या लेके चले थे, ये रहा हमारे पास योग sec x प्लस के टेन एक्स और इसका स्क्वायर और अपॉन किसके, ये हमारा क्या होगा आंसर हो गया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी बेस पे। जैसे कि हमारे पास है डी एक्स एक्स वन प्लस के लोग एक्स की पावर एन, हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब आप सोच रहे होंगे क्या है, अगर आपको पता हो कि लोग एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है वन अपॉन एक्स होता है, लेकिन एक्स का डिफरेंशियल लोग एक्स नहीं होता, तो हमारे पास जो ये टर्म है वन प्लस लोग एक्स इक्वल टू हम क्या मानते हैं टी, ये वाला, ये वाले टर्म को हमने क्या मान लिया टी। अब इसका जब डिफरेंशियल करेंगे डी अपॉन डी एक्स वन प्लस के लोग एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई इसका टी, डिफरेंशियल किसका टी, वन का डिफरेंशियल जीरो, लोग एक्स का वन अपॉन एक्स, और इधर डी टी अपॉन डी एक्स, तो वन अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास डी टी। देखो ये रहा dx अपॉन एक्स इक्वल टू किसके dt, तो ये हमने किसकी इक्वल माना, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा वन अपॉन टी और डी टी, और वन अपॉन टी का क्या वो सॉरी टी की पावर एन है तो एन, तो अब इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे टी की पावर माइनस के एन टी टी और टी की पावर माइनस एन प्लस वन और माइनस एन प्लस वन प्लस सी, या टी की पावर वन माइनस एन और वन माइनस एन, तो टी की जगह हमने क्या लेके चले थे वन प्लस लोग एक्स की पावर वन माइनस एन और वन माइनस एन, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, हम इस बेस के क्वेश्चन से मिल आगे कि हम कैसे किसको हम टी मान के चलते हैं, इसी बेस के होगी। अब एक कुछ और आगे बेस के जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है कोट एक्स अपॉन लोग साइन एक्स डी एक्स, अब की बार हमारे पास क्या है डिवाइड, लेकिन आप देखो कि कोट एक्स का अगर हम टी मानेंगे तो कोट एक्स का डिफरेंशियल हमारे पास लोग साइन एक्स नहीं होता, इसमें क्या होता है या तो नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशियल ऊपर होगा या ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशियल क्या होगा नीचे आएगा, ये हमको देखना है। तो हम देखते हैं, ये क्लियर हो गया कि कोट एक्स का डिफरेंशियल लोग साइन एक्स नहीं हो सकता ना साइन एक्स होता, तो हमने क्या लिया कि लोग साइन एक्स इक्वल टू क्या ले लिया टी, डिफरेंशियल किया, जब हम इसका डिफरेंशियल करते हैं तो लोग साइन एक्स का होता है वन अपॉन साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स किसका साइन एक्स का, और डी अपॉन डी टी किसका वही टी का, वन अपॉन साइन एक्स, ऐसे ही साइन एक्स का क्या होगा हमारे पास कोस एक्स, और डी की अपॉन डी एक्स, देखो कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन किसके बराबर होगा कोट एक्स के, तो हमारे पास होगा कोट एक्स डी एक्स को इधर लिया डी टी, तो कोट एक्स डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं डी टी, और इसके अपॉन क्या टी, तो क्या होगा वन अपॉन टी डी टी बराबर लोग टी, क्योंकि वन अपॉन टी का क्या होता है लोग टी, और हमने टी के बराबर क्या मान रखा, हमने टी के बराबर मान रखा लोग साइन एक्स, ये हमारा आंसर।
ठीक है, हम अगली क्लास में अब हम इससे आगे क्लियर करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे आप पढ़ते रहो, मैं भी जल्दी इसलिए क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम अब नजदीक आ गया, इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ कि बेस कवर करते करते धीरे धीरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझा दूं।